नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा और आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस का विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। और आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित शुक्ला परिवार के तीसरी पीढ़ी के नौजवान हाई कोर्ट के वकील अंजनेश शुक्ला, जिनके पिता अंजय शुक्ला जी का छत्तीसगढ़ की छात्र राजनीति और आंदोलन में अहम हिस्सा रहा है। और आज हम आपको बता दें, ये वो शख्स हैं जिन्होंने राजधानी रायपुर के अंबुजा मॉल की अवैध पार्किंग शुल्क को लेकर जो अन्याय माना और एक ऐसी कानूनी लड़ाई लड़ी जिसने मॉल संस्कृति की चूल्हे हिला दी। हम बात कर रहे हैं अंबुजा मॉल ऑफ रायपुर के पार्किंग केस की, जहां अधिवक्ता अंजनेश शुक्ला ने उपभोक्ता फोरम में साबित कर दिया कि ग्राहकों को से पार्किंग शुल्क वसूलना न केवल अनैतिक है बल्कि नियमों के खिलाफ है। तो चलिए करते हैं उनसे खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी कि आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि अंबुजा मॉल में लिए जाने वाला पार्किंग शुल्क अवैध है? ख्याल इसलिए आया क्योंकि वो जो इंसिडेंट है जिस दिन हुआ, अपनी मदर के साथ जैसे अंबुजा मॉल एंटर किया तो जो टोल कलेक्टिंग बूथ होता है वहाँ पर, उन्होंने जब मुझसे कहा कि आपको 4 व्हीलर की पार्किंग शुल्क देना होगा, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि मुझे अपनी मदर को ड्रॉप करना है और ड्रॉप करके यहाँ मॉल से निकल जाना है और मुझे आपके पार्किंग स्पेस को यूटिलाइज़ नहीं करना है। बिकॉज़ मुझे यूटिलाइज़ नहीं करना है स्पेस को, मेरी कार वहाँ पार्क नहीं रहेगी, तो आप मुझे पार्किंग शुल्क क्यों लेंगे? मुझे तो फ्री ड्रॉप ऑफ की कैटेगरी में आऊँगा और मुझे आपको जो आपकी समय सीमा होगी 10 मिनट 15 मिनट, उसके भीतर ही मैं अपनी गाड़ी से मॉल के बाहर निकल जाऊंगा, तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। अब बीइंग एन एडवोकेट हम ऑनरेबल डिफरेंट हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को गो थ्रू करते रहते हैं, कहाँ कौन सा किस एंगल पर किस लीगल टॉपिक पर क्या जजमेंट आए हैं, इसको हम पढ़ते रहते। तो हमारे ध्यान में था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है जितने भी कमर्शियल स्पेसेस और मॉल्स और पब्लिक यूटिलिटी की जगहें हैं वहाँ पर फ्री ड्रॉप ऑफ की सुविधा देना अनिवार्य है। तो ये बात मैंने वहाँ के मैनेजर को इन्फॉर्म करी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, आप तो उसके विपरीत काम कर रहे हैं, आप तो उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं फ्री ड्रॉप ऑफ की सुविधा देकर न देकर। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ सर कोई इसका प्रोविज़न नहीं है और आपको शुल्क देना ही होगा अगर मॉल के अंदर जाना है। तो बस यूं ही ये मेरे दिमाग में आए क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे हमारे दिमाग में, तो वहाँ से पिक्चर बनी कि इस बारे में अब पड़ताल करना उचित होगा। जी, इस लड़ाई में क्या प्रशासन या सरकार द्वारा आपको कोई सपोर्ट मिला? तो मुझे लगता है एजेंडा इतना लीगलाइज था और मेरे ही पर्सपेक्टिव का था और मेरा जो अपना फील्ड है, मेरा जो प्रोफेशन है उससे जुड़ा हुआ था, तो मुझे किसी अन्य थर्ड पार्टी की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। जितने लीगल एंगल थे कि मॉल फ्री ड्रॉप ऑफ दे रहा है कि नहीं ये मुझे प्रमाणित करना था, मॉल फ्री ड्रॉप ऑफ दे सकता है कि नहीं ये मुझे प्रमाणित करना था, तो इसलिए मुझे किसी थर्ड पार्टी की इसमें आवश्यकता नहीं थी। जी, जब आपने इस मुद्दे पर मोर्चा खोला तब आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब भी हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं, तो आपको उन किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो जो इसमें मेजर चुनौती थी और जो बड़ा एजेंडा था वो ये था कि मॉल कौन सी कैटेगरी में आएंगे और मॉल कौन से लॉ में कैसे कवर होते हैं। मॉल शॉपिंग मॉल जो डिफ़ाइन किया जाता है आजकल, वो इंडियन पर्सपेक्टिव में कौन से लॉ में है, क्या इंडियन में भी अपने लॉ हैं, फिर जितने स्टेट्स होते हैं उनके अपने लॉज होते हैं सारी चीज़ों के। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इस मॉल कौन सी श्रेणी में आता है, वो किस पे कवर होगा, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंडर आएगा कि नहीं। जब मॉल की नींव रखी जाती है तब से निर्माण तक उस पे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उस पे कोई डिफरेंट लॉ एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा है। ये सारे जो लॉज थे, ये सारे की लॉज को पढ़ने के बाद, फिल्टर करने के बाद कि हमारे केस में कौन से लॉज छत्तीसगढ़ की दृष्टि से एप्लीकेबल हैं, वही देखना सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसको ऑनरेबल फोरम में अपने जो एजेंडा है उस पे लीगल एंगल पे ऑनरेबल फोरम को उसको स्क्वायरली कवर करा के कन्विंस कर पाना, ये असली चुनौती थी। जी बिल्कुल। रायपुर शहर के जो दूसरे मॉल हैं उनमें भी पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली के खिलाफ क्या आप आगे भी लड़ाई लड़ेंगे? ये जो आपका दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर मैं आपको यहाँ देता हूँ कि क्योंकि जो ऑनरेबल फोरम का स्पष्ट आदेश है, उसका जो पैराग्राफ नंबर 14 है, अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑनरेबल फोरम ने
बहुत ही जनरल टर्म में बताया है कि कोई भी मॉल या कोई भी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट को उसके निर्माण की स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है प्रशासन शासन के द्वारा जब उसमें उचित पार्किंग की व्यवस्था हो और पार्किंग देना अनिवार्य है। इसी ग्राउंड पर इसका निर्माण की अनुमति दी जाती है। तो जब इस ग्राउंड पर अनुमति दी गई है और इसी ग्राउंड पर सारे एस्टेब्लिशमेंट खड़े हुए हैं और कोर्ट के ऑर्डर में स्वयं पहले ही लिखा गया है कि ये सब पर लागू होगा और सबको फ्री देना होगा, तो मुझे लगता है जो शासन प्रशासन सरकार की जो मदद की बात है, इस आदेश को, और साथ ही साथ इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी है जिसे कहते हैं, जो एक शहर पे एक किसी संस्था पे या एक किसी पर्टिकुलर फील्ड पर जो लॉ एप्लीकेबल है वो लॉ एज इट इज़ दूसरे पर भी काबू होगा। तो जो एक शॉपिंग मॉल है, दूसरा शॉपिंग मॉल भी, दोनों सेम कैटेगरी में फॉल करेंगे छत्तीसगढ़ में। एक में आदेश स्पेसिफिक आया है पर उसी के पैराग्राफ 14 में जनरल टर्म में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को कवर ऑलरेडी फोरम ने कर लिया है। तो इस पे शासन प्रशासन को आदेश को संज्ञान पे लेते हुए खुद ही त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में स्वयं बंद कराना चाहिए। जी बिल्कुल। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, नगर निगम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी पार्किंग शुल्क लिया जाता है, इसका विरोध करेंगे क्या आप? इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्हें फिर कैसे मेंटेन करेगा और कौन मेंटेन करेगा। यहाँ तो जो शॉपिंग मॉल की बात हो रही है, वहाँ कोई व्यापारी होता है जो अपनी इनकम के सहारे चीज़ें मैनेज कर सकता है। वहाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, तो उसको तो सरकार को खुद ही देख रेख करना होता है। यहाँ जो मॉल बनाया उसने जो अंदर आपके फूड जोन बनाया है, जो प्ले जोन बनाया है, जो शॉप्स बनाई, वहाँ से वो इनकम लेते हैं और उससे प्रॉफिट से सारी चीज़ें मैनेज करना आसान है। पर जो बस स्टैंड है और ये तो पब्लिक यूटिलिटी की जगह है, मुझे नहीं लगता इनके खिलाफ विरोध करना उचित होगा या करना भी चाहिए। जी अंजनेश जी, टोल टैक्स वसूलने के खिलाफ भी देशव्यापी विरोध होना चाहिए, आप इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अब बीइंग अ लीगल एडवाइज़र कह लीजिए, कंसल्टेंट कह लीजिए, और लीगल फ्रेटर्निटी से हूँ, तो मुझे लॉस की जानकारी है। जो हमारे पुराने एक्ट थे, इंडियन टोल एक्ट, अभी जो आपका है नेशनल हाईवे एक्ट, जो 2008 का नेशनल हाईवे रूल्स है, इस पे जो कानून बना हुआ है ऑलरेडी टोल टैक्स पर, उसमें टोल की वसूली का प्रावधान कानून में ही दिया गया है। तो आपको अगर विरोध करना है तो टोल टैक्स पे बने कानून का पहले आपको चैलेंज करना होगा, उस कानून में खामियां बतानी होगी, उसके बाद तो आप टोल टैक्स की विरोध पे जाएंगे। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, टोल टैक्स को हमें टैक्स नहीं कहना चाहिए, इसे फ़ीस कहनी चाहिए। हम फीस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब खुद उसकी उपभोक्ता बनते हैं तब उस बात के पैसे देते हैं। आपसे पैसे तभी हाईवे में लिए जा रहे हैं या टोल में टोल काटे जा रहे हैं जब आप उस सड़क पे चल रहे हैं। तो आपको आज उस क्वालिटी की सड़क वहाँ मिल रही है। उस क्वालिटी की सड़क मिलने के बहुत से फ़ायदे, जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनके जो ट्रक होते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी होती है, उसमें वेयर एंड टेयर कम होता है, उससे उनको 2 पैसे एक्स्ट्रा बचते हैं अपने व्यापार में। अगर रोड अच्छी होंगी तो जो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने का समय 1 घंटा होता है, अच्छी रोड होती है तो वो 15-20 मिनट वहाँ कम हो जाता है। तो इसमें विरोध करने की बजाय हमें सहयोग करना चाहिए देश को। और देश हित में हम लोग इंडिया से अब्रॉड जाते हैं तो मैक्सिमम लोग एक ही बात की तारीफ़ करते हैं, यार क्या रोड्स थी, बहुत अच्छे रोड्स थे, बहुत अच्छा आपका वहाँ ड्राइविंग प्लेजर था। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ लोग अपना जो इनकम होता है उसका जो प्रॉपर टैक्स होता है वो खुद ही खुश होकर के देते हैं क्योंकि उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती है। हम भी जब अब जागरूक नागरिक हैं, हमें अपना टैक्स देना चाहिए ताकि इस तरह की बातें जब विदेश से लोग इंडिया आए तो बताएं कि ये सिटी हम घूमने गए थे और यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी थी। जी अंजनेश जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी। हम आए दिन सुनते हैं सिर्फ एक जगह नहीं, काफ़ी जगहों पे शहर पे अवैध वसूली के ठेके चलते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ वजह हो सकती है इसकी? नहीं, अब अवैध वसूली हम सुनते हैं और मान लेना बिल्कुल भी गलत है। हमें ये देखना होगा कि कब कहाँ की शिकायत आई है, उस शिकायत के पीछे की वजह क्या है, और अगर कोई ठेका अवैध है तो उसके पीछे हमें पहले जो संस्था है जहाँ पर वो ठेका दिया गया है उनसे बात करनी चाहिए, उनके दस्तावेजी प्रमाण इकट्ठे करने चाहिए। आजकल तो आरटीआई जैसा इतना बड़ा
हथियार सबके पास मौजूद है। आप आरटीआई से सारी जानकारी ले सकते हैं, आप आरटीआई से जानकारी लीजिए। अगर दस्तावेजी प्रमाणित है कि ये ठेका अवैध है, उसके बाद तो बिल्कुल विरोध होना चाहिए, और अगर कहीं ऐसा नज़र में आता है तो ज़रूर हम करेंगे जो उसमें कर सकते हैं। जी अंजनीश जी, जो हमारा ये इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो कभी देखते हैं कि कहीं पर इस तरीके के कृत्य होते हैं, अवैध वसूली होती है, तो वो किस तरह, जैसे आपने एक सफ़र तय किया और उस पर जीत हासिल की है, वो किस तरह वो भी जीत हासिल कर सकते हैं और एक जनता के हित में कार्य कर सकते हैं? तो मैं अब, क्योंकि अब मैंने तो सफ़र तय कर ही लिया है, मैंने पूरी जंग लड़ी ली है, जंग जीत भी गए, तो मैं कहूँगा कि ये जो आदेश है, इस आदेश को अच्छे से खुद भी काफ़ी जनरल नॉर्मल हिंदी टर्म्स में कोई भी लेमैन भी पढ़ेगा जो लीगल फ्रेटर्निटी से नहीं है, उसे भी बड़ी आसानी से ये आदेश समझ आएगा। और आदेश को पढ़ें, और आदेश का स्पेसिफिक 14 नंबर जो पैराग्राफ है 14, उस पर ध्यान दें। वो जनरली सबके सारे मॉल्स और सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को कवर किया उसमें। ऑनरेबल फोरेन ने काफ़ी स्पष्टता, बेहद स्पष्टता से जजमेंट में कवर किया सारी बातों को, तो उन बातों को संज्ञान में रखें। ऑर्डर की कॉपी मैक्सिमम जगह उपलब्ध है, अगर किसी को चाहिए हो तो सारे इसमें आप फोरम से भी ले सकते हैं, अन्य फोरम से भी इसको ले सकते हैं। वो ले करके आप जहाँ जाते हैं उनको बताइए कि भाई ऐसा कोई आदेश है और इस आदेश के तहत अब आप वसूली नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा खुद भी जागरूक हों, लोगों को भी जागरूक करें, और जो नहीं हो रहा है उनको ये ऑर्डर दे करके जागरूक करें। जी अंजनीश जी, देखा जा रहा है कि आप एक नौजवान हैं और आप आज जो ये वीडियो हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लड़ाई वो भी सामने आए और लड़े, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी जागरूक हों, और कहीं कोई गलत उन्हें लगता है तो कम से कम शुरुआत तो करें कि एटलीस्ट मुझे ये लग रहा है ये पॉइंट गलत हो सकता है, किसी से डिस्कस करें, फ्रेंड सर्कल में करें। आज सबके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप में ही मैसेज छोड़ें कि यार मैं आज यहाँ गया, मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इस पे कोई किसी का एडवोकेट फ्रेंड कनेक्टेड हो तो उससे थोड़ा सा लीगल एडवाइस ले लो, इसमें क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। तो मुझे लगता है कम से कम यूथ तो अपनी राइट्स को लेकर के चिंता तो करे, रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं बहुत अलग विषय, चिंता करे और थॉट देना शुरू करे कि इस पॉइंट पर क्या हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजनीश जी, हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करने का। तो ये थे हमारे साथ अंजनीश शुक्ला जी, जिन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और एक बहुत अच्छी जीत भी हासिल करी। और हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में केवल इतना ही। नमस्कार।